प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट। नए कारोबारों के लिए सहूलियतों का हो सकता है ऐलान। शाम 5 बजे विज्ञान भवन में होगा समारोह। अंत में होगा पीएम का भाषण। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च समारोह में तमाम कंपनियों के मालिक और सीईओ रहेंगे मौजूद। अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। 2 दिवसीय मुंबई दौरे के अंतिम दिन आज राहुल गांधी नरसिम्हा मोंजी इंस्टीट्यूट के छात्रों से करेंगे संवाद। विलेपार्ले में है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। छात्रों से संवाद के बाद सुबह 11 बजे राहुल गांधी पदयात्रा पर निकलेंगे। बांद्रा से धारावी तक करेंगे पदयात्रा। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी बीच में चौपाल भी करेंगे। शाम को दिल्ली होंगे रवाना। राहुल गांधी ने निकाय चुनाव जीतना पार्टी का पहला लक्ष्य बताया। मुंबई कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बोले, गुड़ तिल के लड्डू खिलाकर दूर कर दूंगा विवाद। राहुल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पैकेजिंग है बहुत अच्छी लेकिन योजनाओं का जनता से नहीं है सरोकार। मोहम्मद रफी के बेटे शहीद रफी कांग्रेस में हुए शामिल। राहुल गांधी की रैली के दौरान ग्रहण की सदस्यता। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगी स्मृति। आज दोपहर 12 बजे अमेठी के तिलोई में रैली को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। एसपीएन इंटर कॉलेज में होगी सभा। 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उद्धव को नहीं बुलाए जाने की चर्चा। 13 से 18 फरवरी तक मुंबई में मनाया जाएगा मेक इन इंडिया वीक। कोल्हापुर में उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का बीजेपी को जवाब, कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को खुद देंगे न्योता। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, बोले महालक्ष्मी रेस कोर्स में नहीं बनना चाहिए बाला साहब ठाकरे मेमोरियल। केरल में पाकिस्तानी गजल गाया। गुलाम अली का शिवसेना ने किया विरोध। कोलकाता के बाद सरकार के न्योते पर गुलाम अली पहुंचे हैं तिरुवनंतपुरम। कार्यक्रम स्थल के पास नारेबाजी कर रहे शिव सैनिकों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। पुलिस ने बमुश्किल शिव सैनिकों को किया काबू। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर पर दिया बयान, कहा जब तक दिल्ली में है भाई नरेंद्र की सरकार राम मंदिर को लेकर आंदोलन की नहीं होगी कोई बात। यही नहीं, प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा मोदी मजबूत इरादों वाले शख्स हैं। मुझे यकीन है कि वो संसद से कानून बनवाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की राह सुनिश्चित करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर निर्माण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की। सोमनाथ मंदिर निर्माण का दिया हवाला। पठानकोट हमले पर बोले तोगड़िया, सेना पर हमला युद्ध जैसा। दाऊद, मसूद अजहर, लखवी और हाफिज सईद को भारत सुपुर्द किए जाने पर ही हो पाकिस्तान से बात। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मंदिर मस्जिद में नहीं मानव निर्माण में करता हूं विश्वास। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन अली असगर की गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक। बाबा राम रहीम का मजाक उड़ाने से जुड़ी शिकायत में आरोपी हैं अली असगर। कीकू शारदा की गिरफ्तारी पर बोले बाबा रामदेव, कहा संयम के साथ मिमिक्री करे कॉमेडियन, साथ ही बड़े लोगों को भी रखना चाहिए बड़ा दिल। लोनावला में योग गुरु रामदेव ने कहा देश में कहीं नहीं है असहिष्णुता। बोले ये शब्द कुछ वामपंथी दक्षिणपंथी अवसरवादियों की देन। कल मायावती के जन्मदिन पर हुए आयोजन में आजमगढ़ में जमकर लगे ठुमके। आजमगढ़ में मायावती के जन्मदिन समारोह में ढोल नगाड़े की धुन पर झूमे कार्यकर्ता। कुछ हाथी पर सवार होकर पहुंचे। आगामी चुनाव में 10 विधानसभा सीट जीतने का किया दावा। और इवन फॉर्मूले की कामयाबी से दिल्ली सरकार गदगद। केजरीवाल ने ट्वीट कर सुधार के साथ फॉर्मूला लागू करने के दिए संकेत। 18 तारीख को रिव्यू मीटिंग। 15 दिन के और इवन प्लान पर केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड। प्रदूषण के आंकड़े अभी बाकी, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा ट्रैफिक से बची जान। पेट्रोल डीजल फिर हुआ सस्ता। पेट्रोल के दाम में 32 और डीजल की कीमतें 85 पैसे की कटौती। सरकार ने पेट्रोल पर 75 और डीजल पर ₹1.83 बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में है भारी गिरावट। 12 साल के सबसे निचले स्तर पर है कीमतें। $30 प्रति बैरल पहुंचे दाम। पठानकोट आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट और डीएनए रिपोर्ट मांग सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है जांच। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए कोर्ट से लेगी मंजूरी। अगले सप्ताह टेस्ट संभव। पटना में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल मनान गिरफ्तार। मोबाइल में मिली बिहार के चर्चित स्थानों की जानकारी। मध्य प्रदेश के धार में 24 जनवरी को होगी शादी। ऋतंबरा की सभा। पतंग पर आईएसआईएस लिखकर की गई अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
सुना पुष्कर की मौत के मामले में नया खुलासा। एम्स की विसेरा रिपोर्ट में जहर की अंश की पुष्टि। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रमला टोकस के पति धीरज टोकस की बीती रात हुई गिरफ्तारी। सरकार काम में बाधा डालने का आरोप। धीरज टोकस पर आरकेपुरम थाने में दर्ज था मुकदमा। SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत है 2 मामले। दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक और कैदी की मौत। अपने वार्ड में मृत मिला 30 साल का महेश। ड्रग ओवरडोज का शक। दिल्ली के सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 नाबालिग छात्राओं को देश व्यापार से बचाया। 2 महिला दलाल गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में मंचलों को एक लड़की ने सिखाया सबक। पिटाई के दौरान राहगीरों ने किया हादसा। गया में एक शख्स को सिर मुंडाकर और जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। जादू टोने का लगाया गया आरोप। गया में युवक पर बर्बरता के आरोप में पुलिस ने की गिरफ्तारी। 2 लोग गिरफ्तार। गया में नक्सलियों के कमांडर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। बस्तर पुलिस के सामने 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 5 नक्सलियों पर था 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का इनाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 4 नक्सलियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गया के अतरी थाने में 5 दबंगों ने एक शख्स की चाकू से आंखें फोड़ी। पीड़ित जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती। ओडिशा के संबलपुर में पुलिस हिरासत में एक नाबालिग के टॉर्चर करने का आरोप। महिला इंस्पेक्टर सावित्री बाला और 2 कांस्टेबल सस्पेंड। राजकोट में 35 से ज्यादा क्रिकेट खिलाड़ी ठगी के शिकार। राजू नाम के ठग ने IPL राजकोट टीम में ट्रायल का ऑफर देकर ठगा। हैदराबाद में सिगरेट के पैकेट में सोने की तस्करी का पर्दाफाश। कतर जाने वाले विमान से 4.5 किलो से ज्यादा का सोना बरामद। मुंबई में 2 अलग-अलग हादसे में 5 लोग घायल। पहला हादसा अंधेरी और जागेश्वरी के बीच और दूसरा हादसा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर हुआ। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी गूगल की पहली वाईफाई सेवा। 22 जनवरी को होगी लॉन्चिंग। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई में भी ऑड इवन लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और BMC से मांगा जवाब। मुंबई में एक परिवार को 3 सालों से गायब बेटे के जिंदा होने की मिली खबर। पाकिस्तान की जेल में बंद है युवक। पुणे में कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर जिंदा जलाया। 70% झुलसा युवक। एक आरोपी गिरफ्तार। बुलढाना में 1,95,000 के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी के तार दिल्ली के गिरोह से जुड़े होने की आशंका। बिहार के बेगूसराय में 3 बहनों ने 8 बदमाशों के छुड़ाए छक्के। लूट के लिए घर में घुसे बदमाशों ने लिया लोहा। घायल होने के बावजूद एक बदमाश को दबोचा। खुद को फंसा पाकर बदमाशों ने चलाई गोली। एक ग्रामीण को गोली लगने से हुए घायल। बचा सकती मम्मी को, भाई को, सबको बचा सकती। इसी की वजह से हम लोग दौड़े। गिर रहा था तो भी उस समय ख्याल नहीं आया कि मेरा सिर फूटा हुआ है। मेरी छोटी बहन का भी फूटा हुआ है। तो उस समय कुछ थोड़ा सा भी भयभीत नहीं हुए। बहनों ने दिखाई बहादुरी, लेकिन बिहार पुलिस पर उठा सवाल। एक बदमाश की गिरफ्तारी के बावजूद बाकी फरार बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं। सवाई माधोपुर में सड़क से पत्थर हटाने को लेकर भड़का विवाद। वार्ड पंच पर कुल्हाड़ी से हमला। भरतपुर अस्पताल में भर्ती 84 साल के बुजुर्ग से उनके 2 बेटों ने किया किनारा। अस्पताल प्रशासन ने SDM को लिखी चिट्ठी, घर भेजने की गुहार लगाई। पठानकोट आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर बीकानेर पुलिस। सीमा से सटे इलाकों में बढ़ती जा रही है खास चौकसी। जोधपुर में अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों का आतंक। मरीज हुए परेशान, कई लोग भी चपेट में आए। रायपुर में राष्ट्रीय व्यापार मेले की धूम। वियतनाम की अगरबत्ती और डिस्पोजल प्लेट बनाने की मशीनें आकर्षण का केंद्र। कर्नाटक के वादी पुलिस स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध। गुलबर्गा और रेलवे पुलिस ने 2 घंटे तक ट्रेन में की जांच। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आज करेगा मुलाकात। एयरपोर्ट पर तिब्बती प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का किया स्वागत। तमिलनाडु में कुंभाभिषेकम महोत्सव की धूम। रामेश्वरम में मनाया जा रहा है महोत्सव। कर्नाटक के गुलबर्गा में यादगिरी महोत्सव की धूम। हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु।
पुंछ में गुरु गोविंद सिंह की निकाली गई शोभा यात्रा, लोगों ने तलवारबाजी का भी किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में अर्धकुंभ की धूम, मकर संक्रांति के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार, गंगा सागर और ऋषिकेश में लगाई आस्था की डुबकी। हर की पौड़ी पर गोल्डन बाबा ने किया स्नान, स्नान के बाद सोने के आभूषणों से किया साज श्रृंगार। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर और उनकी पत्नी नीतू सिंह ने साईं दरबार में टेका मत्था, बाद में साईं संस्थान ने किया सम्मानित। असम के बारपेटा में पुशुरा महोत्सव का दिखा सांडों से सांडों की लड़ाई का नजारा, जलीकट्टू में बुल फाइटिंग पर है सुप्रीम कोर्ट की रोक। पुशुरा महोत्सव में खरीदारी का दिखा उत्साह, मिट्टी के रंगीन कलशों की जमकर हुई बिक्री। दीपिका पादुकोण को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म पीकू में अभिनय के लिए मिला खिताब। फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला भंसाली को मिला बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म बजरंगी भाईजान को मिला बेस्ट स्टोरी का फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म हीरो के लिए सूरज पंचोली को बेस्ट डेब्यू एक्टर और दम लगा के आयशा के लिए भूमि पेडनेकर को मिला बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को मिली हार, एक ओवर बाकी रहते ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 3 विकेट पर 309 रन। एक बार फिर बेअसर रही गेंदबाजी, ईशान ने 10 ओवर में 60, उमेश ने 74 और अश्विन ने 60 रन लुटाए। किसी भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को सस्ते में आउट नहीं कर पाई टीम इंडिया, आउट होने वालों में स्मिथ ने बनाए सबसे कम 46 रन। ऑस्ट्रेलिया के लिए फिंच और मार्श ने की 145 रन की साझेदारी, फिंच और मार्श दोनों ने 71 रन बनाए। 76 रन बनाकर नाबाद रहे जॉर्ज बेली, 26 रन बनाकर नाबाद रहे ग्लेन मैक्सवेल। लगातार दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से बनाए 124 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का चौथा शतक, करियर का 10वां शतक किया पूरा, 127 गेंदों पर बनाए 124 रन। एक बार फिर नहीं शतक बना पाए विराट कोहली, 67 गेंदों पर 59 रन बनाकर हुए रन आउट। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए हुए 125 रनों की साझेदारी, महज 9 रन पर गिरा था पहला विकेट। रहाणे ने भी दिखाया बल्ले से दम, 80 गेंदों पर 89 रन बनाकर हुए आउट, 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा आतंकी हमला, कम से कम 6 लोगों की मौत, 5 आतंकी मारे गए। आईसिस ने हमले के लिए जिम्मेदारी, हमले के दौरान कम से कम 3 आतंकियों ने खुद को उड़ाया। आईसिस को फ्रांस का मुंहतोड़ जवाब, इराक में आईसिस के ठिकानों पर की बमबारी। सीरिया में रूस और सीरियाई एयरफोर्स का पहला साझा ऑपरेशन, सीरिया ने MiG-29 और रूस के Su-26 जेट ऑपरेशन में हुए शामिल। ग्रीस में हजारों वकील सड़कों पर उतरे, पेंशन प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन।